अजमाइन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन। सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत नाल पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। इंतहाई काबिल सद एहतराम दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, तहारत व पाकीज़गी दे फ़ज़ाइल व मसाइल दे बयान दा सिलसिला साडे दर्स दी गुफ्तगू चल रही सी। पिछले चंद दिनों के अंदर आप हज़रात के सामने इस्तिंजा दे फ़ज़ाइल व मसाइल बयान किए और हस्बे वादा जिस तरह कल के दर्स के अंदर मैं आप हज़रात के सामने अर्ज़ किया सी कि इंशाअल्लाह वुज़ू दे फ़ज़ाइल व मसाइल आइंदा दर्स तो शुरू होने ने। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद दी आयत मुबारका सूरह माइदा पारा नंबर 6 दी आयत मुबारका दा हिस्सा आप हज़रात के सामने तिलावत किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाह, ए ईमान वालियो जदों तुसी नमाज दा इरादा करो, फ़ग़सिलू वुजूहकुम, फिर की करो अपने चेहरे धो लो, व अयदियकुम इलल मराफ़िक़, और अपने हाथ कोहनियाँ समेत धो लो, वमसहू बिरुऊसिकुम, और अपने सरां दा मसा कर लो, व अर्जुलकुम इलल कअबैन, और अपने पैर टखने समेत धो लो। ये आयत मुबारका कुरान पाक दी है। इस आयत मुबारका दे अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वुज़ू दे अंदर जो 4 चीज़ां फ़र्ज़ ने, यानी 4 फ़र्ज़ जो वुज़ू दे ने, उन्हां दा तज़किरा फरमाया है। तो इस आयत मुबारका नाल साबित हुंदा है कि वुज़ू दे अंदर फ़र्ज़ कितने ने? 4 फ़र्ज़ ने वुज़ू दे, याद रखने ने। वुज़ू दे अंदर वाजिब कोई शै नहीं, या फ़राइज़ ने वुज़ू दे अंदर, या फिर सुन्नतां ने, या फिर मुस्तहब्बात ने। वाजिब कोई नहीं वुज़ू दे अंदर। तो इस तो इलावा मतलब कुली करना, नक च पानी पाना, या मुकम्मल सर दा मसा करना, ये चीज़ां जड़ियां ने वुज़ू दे अंदर सुन्नत ने। फ़र्ज़ जड़े ने वुज़ू दे अंदर वो 4 ने। चेहरा धोना और अपने बाजू कोहनियाँ समेत धोना और सिर दा चौथाई हिस्से दा मसा करना कम अज़ कम, और अपने पैर टखने समेत, यानी गिट्टियाँ समेत, पंजाबी चाहते गिट्टियाँ समेत पैर धोने, एक ही वुज़ू दे अंदर फ़र्ज़ है, ज़रूरी है। और इस दे अंदर थोड़ी जी एहतियात भी काबिल गौर है। चेहरा कितना एक धोना है? एक कान दी लौ तो लैके दूसरे कान दी लौ तक ये चेहरे दा चौड़ाई हिस्सा है, और फिर पेशानी दे वालां तो लैके ते गले तक ये लंबाई है चेहरे दी, यानी इतना हिस्सा चेहरे दा धोना ये ज़रूरी है, फ़र्ज़ है। अगर इस दे विच माशा कमी आ गई, यानी एक नाखून बराबर भी जगह खुश्क रह गई, तो वुज़ू कोई नहीं होया। जे वुज़ू नहीं होया तो फिर नमाज भी नहीं हुई। दोबारा वुज़ू करके दोबारा नमाज पढ़नी फिर ज़रूरी होंदी है। आम तौर पर पेशानी दे बाल जिस जगह तो उगते ने, अगर किसी दे नहीं पेशानी दे बाल, तो फिर भी ये मतलब ना समझे कि फिर मैं कित्थों तक। आम तौर पर रूटीन नाल जिथों बाल उगते ने पेशानी दे, उत्थों लैके ते गले तक ये दरम्यान वाला हिस्सा ठोड़ी समेत ये मुकम्मल चेहरा है। कई साडे नौजवान तबका या साडे जिहड़े छोटे बच्चे ना 13-14 साल दे, उन्होंने इन्हां मसाइल का नहीं पता हुंदा, वो इन्ना क हिस्सा धो लैंदे ने, इन्ना क जगह थले खुश्क रह जाती है।
या इतना साइडा तो भी जगह खुश्क रह जाती है तो वज़ू नहीं होंदा। बच्चा जिस वक्त बालिग हो जाए ना तो माँ बाप नूं चाहिदा है कि उसनों वज़ू दा तरीका, गुसल दा तरीका, पाकी पलीती दे मसाइल ये लाजमी सिखाने चाहिए ने। बेटी है तो उसनों माँ सिखावे, बेटा है तो उसनों बाप सिखावे। तो बाप तां ही सिखाएगा जे बाप नूं खुद मसाइल आउंदे होणगे। जे माशाअल्लाह आप नूं भी नहीं आउंदे ते बच्चियां वे खैर नाल सिखणे ने। तो लिहाजा वज़ू, इस्तिंजा, गुसल वगैरह ये तहारत और पाकीज़गी दे मसाइल लाजमी सीखने चाहिए ने। तो चेहरे का इतना हिस्सा है। इस तरह बाजू, कोहणियाँ, कोहणियाँ समेत यानी कोहणियाँ भी बाजू के अंदर शामिल ने, ये भी धोनियाँ जरूरी ने। इस तरह चौथाई हिस्सा सर का, ये सिर दियाँ 4 सिमतां होंदियां ने, उपरली जिहड़ी होंदी है सतह और पिछली साइड और दाएं बाएं, ये 4 हिस्से ने। तो कम अज़ कम चौथे हिस्से का मसा करना ये फ़र्ज़ है और पूरे सिर का मसा करना ये सुन्नत मुबारक है। इंशाअल्लाह जिथे मैं सुनता बयान करांगा फिर उसकी तफसील भी मैं अर्ज़ करांगा। इस तरह पैर जिहड़े ने टखनियां समेत धोने यानी गिट्टियां समेत पैर धोने ये भी फ़र्ज़ ने। इन्हां दे अंदर ये 4 फ़राइज़ के अंदर एहतियात रखनी ज़रूरी है कि अगर किसी ने अंगूठी वगैरह पहनी है तो अंगूठी नूं हरकत देवे। अगर सख्त है अंगूठी, नरम है, पानी गुजर जाता है तो फिर भी हरकत दे लेना मुस्तहब है अंगूठी नूं। और अगर सख्त है तो फिर तो ज़रूरी है उसनूं हरकत देना तो उसके तहत पानी पहुँच जाए। तो इतने जिहड़े आज़ा ने 4 ये हिस्से यानी चेहरा, बाजू, सिर दा तो मसा है ना, चेहरा, बाजू और पैर इन्हां दा धोना फ़र्ज़ है, ज़रूरी है। कोई जगह मासा इहदे विचों खुश्क नहीं रह जानी चाहिए। यही आयत मुबारक इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह बुखारी शरीफ के अंदर वज़ू का बयान करदे सब तो पहले ये आयत मुबारक लैके आए ने कुरान पाक दी और दस्या कि वज़ू के अंदर यह चीज़ां फ़र्ज़ ने। तो लिहाजा इन आज़ाद के अंदर एहतियात करनी ज़रूरी है। मिसाल तौर पर अंगूठी पहनी है या छल्ला वगैरह किसी ने पहने, अगरचे चांदी तो इलावा कोई होर ताकत जिहड़ी है मर्द वास्ते वो जायज़ नहीं। सोना होवे, तांबा, पित्तल, लोहा वगैरह, छल्ले वगैरह ये पहनने मर्द वास्ते जायज़ नहीं। सिर्फ और सिर्फ चांदी की अंगूठी वो भी 4.5 माशे तो ज़्यादा ना होवे और 1 नग वाली होवे, नग भी ज़्यादा ना होण और 4.5 माशे तो वज़न ज़्यादा ना होवे। तो इतनी अंगूठी पहनना मर्द वास्ते चांदी की जायज़ है। इस तो ज़्यादा होवे या ज़्यादा नग वाली होवे वो भी नाजायज़ है। तो 1 अंगूठी तो ज़्यादा अंगूठियाँ मर्द वास्ते पहनना ये भी जायज़ नहीं, नाजायज़ है। तो बहरहाल वो एक जायज़ नाजायज़ वाला मसला अलग है। कोई भी शय ऐसी पहनी है तो उसनों हरकत देवे ताकि उसके तले भी पानी पहुँच जाए। इस तरह पैर धोन लग्या बसा औकात कई दोस्त ऐसे होंदे ने उन्होंने जनाब पैर इस तरह होंदे उंगलां नाल इस तरह जुड़ियां होंदियां ने तो उंगलां नूं हरकत देना और उंगलां नूं खोल के ते उन्हां दे दरमियान पानी पहुँचाना फ़र्ज़ है। हाथ लायों बगैर ही में पैर थले किया टूटी तो समझा धोप गया। तो वो कई दोस्त होंदे ने जिन्हां दे पैर ज़रा भारे होंदे ने तो उंगलां इंज नाल जुड़ियां होंदियां ने। जब तक उन्हां उंगलां नूं मतलब कि हरकत दे के उन्हां दे दरमियान पानी पहुँचाया ना जाए तो सही तरह पैर धोपदा नहीं। या कई दोस्त चेहरा धोन लगे हैं अखां जोर नाल घुट लवे तो यह हिस्सा अखां दा खुश्क रह जाए तो फिर भी इस तरह जायज़ नहीं। बिलखसूस इत्थे एक मसला समात फरमाओ। अक्सर शादी ब्याह ते साडियां बेटियां, साडियां भैणां, बीवियां वो जनाब एक निज़ाम चलिया हुंदा है पालश वगैरह, नाखन पालश वो लगा लैंदियां ने। तो नाखन पालश जिहड़ी अगर ये लगी होवे तो उसकी इतनी कि तह जम्मी होंदी है कि नाखन उस दे नाल तर नहीं होंदे, खुश्क रह जाते हैं। तो उस वक्त नाखन उतारना ज़रूरी है। नाखन उतारे बगैर वूज़ नाखना तो जी पालिश है उतारनी ज़रूरी है। वो पालिश उतारे बगैर वज़ू नहीं होएगा, वो उतारना ज़रूरी है। तो इस हालत के अंदर खास ख्याल रखना चाहिए। और फिर साढ़े एक रिवाज असीं जो बेटियां नूं तोरदे ना घरों तो असीं कुरान पाक दा की करदे हैं उत्ते सारी रात डांस होंदा रहा, सारी रात गाने लगे रहे, सारी रात नचदे रहे, पूरे महल्ले नूं भी आवाज़ार किया। तो बेटियां बेटे साडे जो अशर होंदा है तुहानूं पता है सारी गल दा, मैं उसकी की वजाहत करनी है। सारी रात का सानू कोई पता नहीं, जो खिलाफ शरा काम है सारे होंदे रहे। तो जो बेटी नूं घरों तोरना हुण जी कुरान पाक दा साया कर दिओ हैं, बड़ा असर होएगा हुण ते।
सारी रात का पता कोई नहीं, तो हुण कुरान पाक का साया पे हुंदा। फिर कुरान पाक नूं हथ लाना बगैर वुजू तो जायज़ नहीं, बगैर वुजू तो कुरान पाक नूं हथ लाना जायज़ ही नहीं। हत्ता कि कुरान पाक ते जिहड़ा खिलाफ चढ़िया बगैर वुजू तुसीं उसनूं भी हथ नहीं ला सकते। तो बावजू हो कि हाँ ज़बानी अगर किसी ने कुरान पाक पढ़ना है हाथ लाएं बगैर, तो बगैर वुजू तो पढ़ना जायज़ है, ज़बानी पढ़ना। लेकिन कुरान पाक नूं हाथ लाना वेख के पढ़ना, ज़ाहिर है फिर जो वेख के पढ़ेगा खोलेगा कुरान पाक नूं हाथ लगेगा। तो कुरान पाक नूं हाथ लाना बगैर वुजू तो ये जायज़ ही नहीं। तो मैंने दसो किन्नियां क दा वुजू हुंदा है जिन्होंने कुरान पाक चुक्या हुंदा, वुजू करके चुकदियां ने, कोई इधर तवज्जो ही नहीं होंदी इस पासे। वुजू कोई नहीं होंदा, पालिश लगी होंदी है तो कुरान पाक चुक के की कह रहे जी कुरान पाक दा साया कर रहे हैं, साड़ी बेटी हुण घरों रवाना हो गई है। तो इन्हां चीज़ों का खास ख्याल रखना चाहिए। वुजू बगैर कुरान पाक नूं हथ लगाना जायज़ नहीं, पालिश लगी होवे तो वुजू जायज़ नहीं। तो इन्हां आज़ादत होना एक नाखन बराबर भी अगर जगह खुश्क रह गई तो वुजू। अच्छा हुण सवाल होएगा कि भाई यह जरा मसला है बार बार के नाखन बराबर जगह खुश्क है, ये मसला तुसी कित्थों लिया? ये मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है जिसनों रिवायत करने वाले हज़रत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु ने, अमीर उल मोमिनीन फारूक आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत फरमाते ने, मैं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठा सा, अन्ना रजुलन तवद्दा, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत के अंदर एक शख्स आया तो उन्हें वुजू किया, फतारा का मौदिआ ज़ुफ़रिन अला कदम ही, अपने पैरों ते एक नाखन बराबर जगह खुश्क रह गई। यानी पैर धोन लगा सी ना, तो चंगी तरह पैर ना धोते अच्छे तरीके नाल, तो एक नाखन बराबर जगह पैर धोन लगे उसके पैरों तो खुश्क रह गई। फ़अबसरहुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसनों वेख लिया वुजू करदियां। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसनों बुलाया, फ़क़ाल इरजिअ, फरमाया जा वापस जा, फ़अहसिन वुज़ूअ का, जा अच्छे तरीके नाल वुजू करके आ। फ़रजा, वो बंदा गया उन्हें दोबारा वुजू किया, सुम्मा सल्ला, फिर आके उन्हें नमाज अदा की। तो एक नाखन बराबर भी जगह इतनी, यानी नाखन की जगह जितनी होंगी इतनी जगह भी इन्हां अज़ा विच खुश्क रह गई तो वुजू नहीं होया। यानी कि ये बात इन्हां लफ्ज़ां नाल बयान ही अहादीस मुबारका तो साबित है। अल्लाह ताला सानू सब नू समझण दी अमल दी तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह इस तरह तरतीब नाल मैं वुजू दे फ़ज़ाइल और वुजू दे मसाइल इंशाअल्लाह ये चंद दिन में अर्ज़ करता रहांगा। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।